पुरतशद्दुद मुजाहरे तोड़ फोड़ किसी सूरत मुल्क की सालमियत के लिए ठीक नहीं। मुल्क की हालात के पेश नजर वफाकी काबीना की जानिब से TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी गई। क्या ये पाबंदी बरकरार रहेगी या माजी की तरह ये पाबंदी आर्जी तौर पर होगी? पंजाब असम्बली के इजलास के मौका पर अपोजिशन जमात से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ मेंबरान पंजाब असम्बली समेत नून लीग के MPA से जब नुमाइंदा PNP न्यूज HM फयाज ने TLP पर पाबंदी के हवाले से मेंबरान पंजाब असम्बली जिनमें MPA राना आफ्ताब विर्क, MPA राना शहबाज, MPA अवैस गिल, MPA अमजद अली जावेद, मेंबर पंजाब असम्बली पीर अशरफ रसूल, MPA मलिक फलक शेर आवान से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, देखते हैं इनकी ये रिपोर्ट। HM फयाज, PNP न्यूज चैनल, लाहौर। हाँ जी, मैं इसको मौजूद हूँ पंजाब असम्बली के हाथे में और यहाँ पर इजलास जारी है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी है, इस हवाले से मुख्तलिफ मेंबरान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पाबंदी के हवाले से क्या कहते हैं। ये वक़्त और हालात के मुताबिक हैं। किसी भी तशद्दुद पुरतशद्दुद के हम खिलाफ हैं और जो भी आईनी किसी का हक है उसको भी सलब नहीं करना चाहिए। ये जो वक्त आएगा, हालात आएंगे, उसके मुताबिक ही कर सकते हैं। हमने ये कहा था कि चीज़ें नेगोशिएट होती हैं और आप बैठ के डायलॉग से होती है। अगर आपको एक हक आईनी दिया है तो उसको इस्तेमाल करने दें, मगर ये पुरतशद्दुद जो वाक़यात है ये अच्छे नहीं है मुल्क के लिए। हम पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान आए थे अपना घर बार छोड़कर एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी, इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि चीज़ें नेगोशिएट करें और बैठ कर मामला करें। अगर पाबंदी लगाई जाती है तो जो उनके मेंबरान नेशनल असम्बली में होंगे या पंजाब में होंगे, तो क्या उनकी जगह पर क्या इलेक्शन दोबारा कराए जाएंगे? ये तो जो हमारे जीते हुए थे उन्होंने जाली केसेस में सजा देकर नाहल करके अपने अजीज़ों कारब में ला रहे हैं। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप ये 250 इधर हैं तो क्या आपकी इसमें इम्प्रूवमेंट है? मुल्क तबाह हो रहा है, मौसी बदहाली है, लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम का नहीं हो सकता, बेरोज़गारी है, लाकानूनियत है। इस तरीके देखें जिस मुल्क में ये अब आप देखते हैं जो नहीं होता तो आप आगे से फिर शुरू हो जाता है ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग। इसका मतलब आपके अंदर मुल्क के अंदर जुडिशल सिस्टम कोलैप्स कर गया है। बहुत शुक्रिया। से क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ जी ज़ाती तौर पे कि इसके ऊपर प्रॉपर एक तो तमाम जमातों को बैठाकर, जितनी सियासी जमातें हैं उनको बैठाकर इस हवाले से जो भी, अगर पहले तो GIT बनाई जाए या जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसकी फाइंडिंग्स आई जाएँ और उसकी फाइंडिंग्स आने के बाद जितनी सियासी जमातें उन सबको एक पेज पे लेके आया जाए, उसके बाद इस तरह की कोई भी पाबंदी लगाई जाए। मैं इस पाबंदी के हक़ में या ख़िलाफ़ में बात तब ही कर सकता हूँ कि जब मेरे सामने तफसीलात आई जाएँ। और अगर आप वाकई समझते हैं कि उन्होंने इस तरह का कोई अमल किया है जो रियासत के ख़िलाफ़ था या आवाम के ख़िलाफ़ था, तो उसके पहली तफसीलात आवाम के सामने लेके आनी चाहिए। वरना उस तरह होगा कि इससे पहले मैं ज़ाती तौर पर भी आपसे कि हम दीगर सियासी जमातों ने भी या दीगर हुकूमतों ने भी वक्ती तौर पर इस तरह की पाबंदियाँ लगाई और पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। तो मैं समझता हूँ इस तरह की वक्ती पाबंदियाँ लगाने से बेहतर है कि आप अगर कुछ समझते हैं कि इस तरह का नुकसान हुआ है या रियासत पर तफसीलात हैं या जिस तरह से मीडिया पर फॉरेन फंडिंग का कहा जा रहा है, जो भी चीज़ आप उसको सामने लेके आएँ। एक प्रॉपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, एक GIT बनाई जाए, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तमाम सियासी जमातों को दी जाए और फिर मुतफ़िक़ा तौर पे फैसला किया जाए क्या वाकई ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अच्छा सर, जैसे अभी तक तो जो 7 रिजवी हैं वो अभी तक मंजर पर नहीं आए, क्या कहीं अरेस्ट हो गए हैं या वाकई जख्मी है, कुछ है इसके बारे में? अरे मेरे ज़ाती इल्म के बारे में तो इस तरह की नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स ही चल रही हैं। आपके ही मीडिया के दोस्तों के कुछ ज़राए चला रहे हैं कि शायद वो गलबन अरेस्ट हो गए हुए थे और उनको तफ्तीश की जा रही है उनसे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मौके से मफरूर हो गए थे। लेकिन जो भी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी लेके आना ज़रूरी है ताकि आवाम को भी पता हो और इस आवाम को भी बताया जा सके। इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, जो जमात भी रियासत को चैलेंज करेगी, लोगों की ज़िंदगियों से खेलेगी, लोगों के अमलाक से खेलेगी, तो लामहला फिर रियासत को कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे। तो ये वो फैसला है जिस पे कोई सियासी कारकुन खुश नहीं हो सकता, लेकिन इसके बगैर चारा भी कोई नहीं है। अगर इस तरह आप जत्थों को इजाज़त देंगे तो मुल्क और रियासत का निज़ाम नहीं चल सकता। तो इसलिए उन्होंने अपने जो है डोमेन से बहुत बाहर निकल के खेले हैं, रियासत की रिट को चैलेंज किया है, लोगों की ज़िंदगियों से खेले हैं, लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, और ये रवैया इसको कहीं ना कहीं रुकना था। तो अब रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि अब इस तरह नहीं होगा, अब लोगों को रूल्स और रेगुलेशन के तहत ही चलना चाहिए, जहाँ होगा जत्थे जो है वो ब्लैकमेल नहीं कर सकते। की आदत है 7 रिजवी, क्या इंजर्ड है, कहाँ है, कोई है उसकी कोई खबर? देखो जी, मुझे तो ज़ाती तौर पर मेरे पास इसकी कोई मालूमात नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे यही चीज़ें आ रही हैं,
तो उसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ नहीं लगा, तो इसके बाद भी मंजर पे भी नहीं है कि हो सकता है अरेस्ट हुए हो। नहीं, बाहर तो नहीं लगता। अगर अरेस्ट हुए होते तो अनाउंसमेंट हो जाती, क्योंकि वो बाहर एक पार्टी को हेड कर रहे थे और मेन जितने भी नुकसान हुए हैं, लोगों की अमवात हुई हैं, उसके बुनियादी तौर पर जो लोग लीड कर रहे होते हैं जिम्मेदारी उन्हीं पे आती है। तो अगर होता तो मेरा नहीं ख्याल था कि वो मंजर पे ना आते। वो जाहिर है जैसे बहुत सारे कारकुन छुपते फिर रहे हैं, इस तरह वो भी कहीं अपना सर आने वाले वक्त में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, मुमकिन है? देखिए, अगर वो आप राह रास्त पे आना चाहेंगे, अगर वो अपने किए पे नादम होंगे, शर्मिंदा होंगे कि आइंदा वो रियासत को या अदारों को ये यकीन दहानी कराएंगे कि आइंदा हम इस गलती का ना सिर्फ अजाला करेंगे और आइंदा मोहतात भी रहेंगे और इस तरह की किसी एक्टिविटी में नहीं होंगे, तो शायद फिर ये रास्ता निकल सके। बहुत ज़्यादा सा सवाल है कि वफाकी कबीना ने TLP ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਦੇਖੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਦਕਿ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 65 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਮ ਵੀ ਕਰ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CCD ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। अच्छा, ये अगर पाबंदी लगाते हैं तो क्या ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, क्या ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ कराए ਜਾਣਗੇ? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई हालात होन ते हजे एक कोशिश कर रहे ने कि लम्मा होएगा काम, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਫਰੌਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ TLP ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਰੈਸਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਸਿੱਟੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। वफाकी कबीना ने TLP के ऊपर पाबंदी की मंजूरी दी है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने सही दी थी है, क्योंकि तमाम शवाहद बाकी हुए हैं वो शवाहद के रोशनी में दी है, और पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी सिफारिश की थी, मंजूरी दी है कैबिनेट में, इसे उन्होंने मंजूरी दी है। तो क्योंकि जो मसले पे ये निकले थे, जिस मकसद के इसको बनाया गया था एक बार इस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है ना, वो मकसद उस नून लीग को उन्होंने ब्लैकमेलिंग का स्टाइल था, ठीक है। बाकी जहाँ तक ख़त्म नबूवत की बात है, उसमें तो हर मुसलमान हम सब अपनी जान देने तैयार है। अक्सा का मसला जो था, वो जो जिसके निकले थे, वहाँ पे तो मसला जिनके जो फ़रकीन थे तो हल हो चुका था। तो 2 साल के बाद इनको आना, और मतलब किसी ने जलसा जुलूस करना करे, लेकिन पुरअमन रह के करें। अब देखें ना, पूरे इलाके में जो तोड़ फोड़ की है, वो तो सियासत में नहीं होती है। जानी नुकसान बड़े हुए हैं, लोग प्राइवेट भी मरे हैं, पुलिस वाले भी मरे हैं, इनके लोग भी बहुत हुए हैं, तो ये तो तरीका नहीं है ना। तो अच्छा, अगर मैं माजी की बात करूँ तो PTI ने भी ये पाबंदी लगाई थी, फिर उसके बाद फिर ये पाबंदी बरकरार तो नहीं रही, तो ये क्या मौजूदा हालात में भी ऐसा ही कुछ देखते हैं? देखें जी, उस वक्त इसको बनाया भी उस वक्त जनरल फैजली ने था, उस वक्त पाबंदी थी, उसने बचवाया था, वरना ये बिल्कुल हकीकत है कि वो मेरा नून से ताल्लुक है, PTI इस पर पाबंदी लगा रही थी, फिर वही हो गए। अब अगर हुकूमत ने फैसला किया और जेन्युइन किया, उस पर खड़ा होना चाहिए। अगर वो इस फैसले से फिर पीछे हट जाएं, तो फिर इस मुल्क में मुस्तकबिल जत्थों का ही होगा, बलवाइयों का ही होगा, उनका ही मुस्तकबिल है, कोई वो नहीं बनेगा, और आवाम जो है वो बिल्कुल अदब ताफत का शिकार होगी। बहुत शुक्रिया आपका। मेंबरान पंजाब असम्बली की गुफ्तगू सुनी, सबका यही कहना था कि पुरतशद्दद मुजाहरे, जलसे जुलूस, तोड़ फोड़, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाना, ये कहाँ की इंसानियत है? मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम मसाइल का हल मौजूद है। अगर हुकूमत ने इस वक्त पाबंदी लगाई है तो यकीनन मुश्किल हालात में ये फैसला किया गया है। जिस तरीके से मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया, इसको मद्देनजर रखते हुए वफाकी कबीना ने पाबंदी की मंजूरी दी।